नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बात करेंगे लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर की। पुलिस लाइन पहुंचे आशीष मिश्रा। क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए आशीष मिश्रा। पूछताछ के लिए पहुंचे क्राइम ब्रांच के दफ्तर। आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जिनकी गिरफ्तारी की बार बार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी, किसान परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी, जिनके घर में मौत हुई है। 4 किसान जिनकी जान गई है इस हिंसा मामले में, उनके परिजन भी लगातार इस मांग को उठा रहे थे। और अब फिलहाल बता दें आपको, लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा था पूछताछ के लिए, वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए। तय समय 11 बजे से तकरीबन 20 मिनट पहले ही आशीष मिश्र वहां पर पहुंचे। उन्हें क्राइम ब्रांच के पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। तय रास्ते से ना लाते हुए पुलिस वाले उसे मीडिया से बचाते हुए ऑफिस में ले गए और अब उससे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। डीआईजी एसपी विजय कुमार ढुल खुद मौके पर मौजूद है। इस तरह से बता दें आपको, लखीमपुर पुलिस ने शुक्रवार को मंत्री के घर पर दोबारा से नोटिस चिपकाया था। आशीष को शनिवार यानी कि आज 11 बजे सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इससे पहले कि पुलिस ने गुरुवार को भी नोटिस लगाकर शुक्रवार को 10 बजे पेश होने के लिए उनसे कहा था, लेकिन आशीष शुक्रवार को नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर से जब उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया, आज 11 बजे उन्हें पेश होने के लिए कहा गया, तो वो आए। तय समय 11 बजे से 20 मिनट पहले ही आशीष मिश्र वहां पर पहुंच गए। बकायदा आशीष ने एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि वो बीमार है, इसलिए 9 अक्टूबर को पुलिस के सामने वो पेश होगा। और आज वो क्राइम ब्रांच पहुंच गए। अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये कि पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए घिरे हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आरोपी आशीष से सवालों की एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है जो पूछी जाएगी। ओम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ओम, इस समय सबसे पहले क्या है लेटेस्ट अपडेट? आशीष मिश्र पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं, पूछताछ जारी है। देखिए, जो लखीमपुर खीरी की रिजर्व पुलिस लाइन है, वहां पर आशीष मिश्रा पहुंच चुके हैं। एसआईटी की टीम वहां पर मौजूद है। अन्य अधिकारी जो है ओम, आपको रोकूंगी। टाइम जो होगी नीड टू नो बेसिस पे सवाल का जवाब गिरफ्तारी आज होगी। विजय जी आज गिरफ्तार होंगे। तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे जब आप तो एसपी विजय कुमार इस समय कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया से घिरे हुए थे, लेकिन बात कुछ स्पष्ट समझ में आ नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ है वहां पर। ये देखिए, तमाम कैमरे, तमाम माइक्स उनकी तरफ और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए। कितने वकील हैं सर उसके साथ? मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करिए। जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप बैठिए, हम आपसे वहीं बात करेंगे। चलिए, पहले जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप लोग बैठ जाइए। प्लीज प्लीज, कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर, क्या पूछताछ शुरू हो गई है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? आई रिपीट, प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू, देन वी विल स्पीक टू यू। थैंक यू। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज हैव अ सीट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। सवाल थैंक जवाब यू। शुरू हो चुका है मुख्य थैंक यू। थैंक यू। क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? थैंक यू। सर, सवाल जवाब कब से शुरू होंगे? एसपी साहब, लोग जानना चाहते हैं सर, देश की नजरें इस केस पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, क्या उससे सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। कर रहे हैं, प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। आप बता सकते हैं। तो एसपी विजय कुमार को भी आप सुन रहे थे। फिलहाल कुछ भी कहने से वो बचते नजर आए। हालांकि बहुत सारे सवाल, हमारे साथ ओम पांडे हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। ओम, जाहिर सी बात है सभी की निगाहें इस बात पर कि क्या कुछ उनसे पूछा जाएगा, क्या वो कोऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लग रहा है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने वाली आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की भी संभावना।
देखिए शिल्पा जी, सवाल इसी बात पर है और सवाल यही है कि क्या वो जो जांच है उस पर वो सहयोग करेगा तो आखिर जिस तरह से सवालों पर वो अपनी बात रखेगा, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर के है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये बात मीडिया के सामने आशीष मिश्र ने इस बात को रखा था कि आखिर वो जो थार गाड़ी और पीछे जो चल रही फॉर्च्यूनर उस गाड़ी पर वो मौजूद नहीं था, और उनके पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भी इस बात को लेकर लगातार वो इस बात को कह रहे हैं। कल मीडिया से रूबरू हुए, हमने भी सवाल किया कि क्या उनका बेटा उस गाड़ी में मौजूद था, तो साफ तौर से उनका ये कहना था कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, किसान न होकर के किसानों के भेष में हुड़दंगई थे, मेरा बेटा निर्दोष है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बेटा पेश होगा। लेकिन आज जो सवाल बना हुआ है, जो मीडिया के लोग सवाल कर रहे हैं विजय ढुल से, और विजय ढुल क्योंकि वहां के एसपी हैं और साफ तौर से कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साफ तौर से, क्योंकि उन्होंने जो सुरक्षा के जब तमाम एहतियात बरते जाते हैं, क्योंकि वहां पर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, तो क्या वो सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो नहीं थे, यही कारण ये घटना हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जब पुलिस लाइन पर आशीष मिश्र पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उनसे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जब पूछताछ करेंगे तो क्या उन्हें वो सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात है अगर सहयोग करता है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी ऐसी नोटिस है माफी चाहता हूँ, दूसरी जो ऐसी नोटिस है उस नोटिस में साफ तौर से कहा गया था कि आज 11 बजे प्रस्तुत होना है। आज 11 बजे वो पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद क्या वो जो पुलिस के अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के सामने जब वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे तो क्या उनके वो सवाल के जवाब दे पाएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तमाम साक्ष्य जो साफ तौर से कहा गया था कि वो साक्ष्य उनको प्रस्तुत करने होंगे, तो क्या वो साक्ष्य आशीष मिश्र प्रस्तुत कर पाएगा। अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में होगा और जो हमारे पास जानकारी है उसके तहत उसे उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि धारा 302 के तहत वो मुलजिम है और ऐसे में एफआईआर उन पर दर्ज है। किसान लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में जो है आशीष मिश्र मौजूद था, तो ऐसे में अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है। पुलिस से पूछा था कि जब मामला 302 यानी कि हत्या का है तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है, और अब जब आशीष मिश्र पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं पेशे के लिए, जाहिर तौर पर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर आशीष मिश्र कब पहुंचेंगे, आशीष मिश्र आज पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है जब सिलसिला पूछताछ का आपसे थोड़ी देर बाद शुरू होगा और ऐसे में आशीष मिश्र से वो तमाम सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल ये कि जब घटना हुई तो आशीष मिश्र कहाँ थे। जैसा कि लगातार आशीष मिश्र इस बात को कह रहे थे, कोई दंगल का कार्यक्रम था, दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद नहीं थे, उनके दोस्त मौजूद थे। अंकित दास, एक बड़ा नाम, अंकित दास को लेकर कल पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और अंकित दास को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अंकित दास अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अंकित दास एक ऐसा व्यक्ति है जो आशीष मिश्र का दोस्त है बताया जाता है, और आशीष मिश्र के उसी फॉर्च्यूनर है वो आशीष जो अंकित दास है वो उसकी बताई जा रही है। ऐसे में एक जो मेन कड़ी है उसको लेकर जहां लगातार पुलिस ने कई ऐसी जगहें थी वहां पर लगातार छापेमारी की, लेकिन अंकित दास अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और दूसरी तरफ ये पूछताछ जो है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब सबसे अहम कड़ी ये होगी कि पुलिस को सुलझाने के लिए जब अंकित दास उसके हाथ लगेंगे तो साफ तौर से तमाम चीजों पर बिल्कुल पर्दा उठ जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था कि चाहे जो जिस पद पर हो, कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है, कानून सबके लिए बराबर है। तो शायद उसी कड़ी में, उसी दिशा में ये जो है जांच वो आगे बढ़ती हुई, और ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी इस समय लखीमपुर खीरी में मौजूद है और कल उन्होंने मीडिया से रूबरू होते ही बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनका बेटा लखीमपुर खीरी में मौजूद है, वो जो है पुलिस के सामने प्रस्तुत होगा। तो अब सभी की निगाहें इस बात पर है शिल्पा कि आखिर जो आशीष मिश्र मौजूद थे फिर भी पुलिस को उन तक पहुंचने में इतना समय लग गया, सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इसके अलावा क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से किसानों की तरफ से, जिस तरह से विपक्षियों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती बरती, दबाव बना पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया, या फिर आशीष मिश्र जानबूझकर समय ले रहे थे ताकि सबूतों को इकट्ठा करके अपने वकील के साथ बाकायदा पूरी तैयारी के साथ वो पेश हो ताकि अपना पक्ष भली भांति रख सके, बच सके।
देखिए बिल्कुल साफ है शिल्पा जी, बिल्कुल साफ है जी। कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक जिस तरह से जो अजय मिश्र थे उनको दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली में वो पेश हुए, उन्होंने तमाम जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं उनसे उन्होंने चर्चा की और उसके बाद वहां उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद यहाँ पर भी लगातार इस बात की चर्चा जरूर हुई होगी, एक बातचीत हुई होगी कि आखिर किस तरह से इस बात को रखना है, किस तरह से बयान देना है। जो उनके वकील थे कल वहां वो पहुंचे थे पुलिस लाइन पर, उन्होंने रखा कि कल जो है वो आज स्वास्थ्य कारणवश पेश नहीं हुए हैं, कल वो पेश होंगे। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के एक चर्चा हुई होगी और चर्चा में इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई होगी कि आखिर पुलिस के सामने आपको क्या रखना है, पुलिस को किस तरह का बयान देना है, पुलिस के सामने कौन से ऐसे साक्ष्य हैं वो बताने हैं, कौन से ऐसे वीडियो हैं वो बताने हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजों पर चर्चा जरूर हुई होगी और तमाम चीजों पर अब सबसे अहम कड़ी है कि क्या पुलिस इस पूरे मसले को सुलझा पाती है, क्या पुलिस जो आशीष मिश्र को घेर पाती है, क्या पुलिस वो जो सच का राज है वो उजागर कर पाती है। क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि आशीष मिश्र भी इस बात को कह रहा है कि वो उस घटनाक्रम में मौजूद नहीं था। तो अब इसी कड़ी को सुलझाना है पुलिस को और अगर इस पुलिस इस कड़ी को सुलझा लेती है तो शायद आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ेंगी, आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो सकती है, आशीष मिश्र को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अब सभी की निगाहें इस पर पूछताछ पर लगी हुई हैं। शिल्पा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका ओम, इस पूरी अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। आलोक, आपका रुख करते हुए, इस समय लखीमपुर खीरी में जाहिर तौर पर हलचलें तेज होंगी, क्या लग रहा है? पुलिस लाइन में पेश हो गए हैं आशीष मिश्र। अब उनकी तरफ से यह साबित करने की कोशिश होगी कि वो जहां पर किसानों को कुचला गया, जिस थार गाड़ी की बात कही जा रही है, उसमें मौजूद ही नहीं थे, जबकि दूसरा पक्ष कोशिश करेगा यह साबित करने की कि वो मौजूद थे। इसी पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पे जो है ज्यादातर ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों की तरफ से अजय सैनी और इनके आशीष मिश्र की तरफ से यही कोशिश की जाएगी कि वो थार गाड़ी में नहीं थे। हाँ जो है अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है और जो भी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, उस वायरल वीडियो के अनुसार अगर देखा जाए तो वो भी उसमें स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो है बाकी जो विपक्ष जो मतलब कि दूसरी तरफ से जो उनके विपक्षी थे वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे वो थार गाड़ी में ही थे। तो इसलिए जो है अभी क्राइम ब्रांच का ये मुद्दा में मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि उस पर जो है कहते हैं ये पुष्टि करे कि वो थार गाड़ी में था आशीष मिश्रा या नहीं था। बिल्कुल, तो इसलिए जो है क्राइम ब्रांच का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। लंबी फेहरिस्त है, ऐसे में पूछताछ में भी समय लगेगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आलोक श्रीवास्तव, आगे भी आपका रुख करेंगे, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो लखीमपुर में आशीष समर्थकों का बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा। आशीष के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने शांति की उनसे अपील की। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, आप चिंता मत कीजिए। दरअसल आशीष मिश्र के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र, आशीष मिश्र के पिता, उन्हें अपील करनी पड़ी उन कार्यकर्ताओं से कि आप लोग शांत हो जाइए, इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, सच सामने आएगा। लखीमपुर में यह हंगामा बीजेपी दफ्तर के बाहर आशीष मिश्र के समर्थकों ने किया। दरअसल वो न्याय की मांग के साथ, और कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि आशीष मिश्र को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ये एक पूरी साजिश है। जिसके बाद अजय मिश्र ने सामने आकर कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, जांच होने का इंतजार करना होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।